जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र भैया, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया जी। जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। ठीक पढ़िए। हाँ जी। श्री छेढ़ाला शास्त्र और इसके रचयिता है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। अब है पेज नंबर 140। ये चल रहा था। अब 6 आवश्यक और शेष 7 मूल गुणों का वर्णन करते हैं। समता सहारे थुति उच्चारें, वंदना जिन देव की। समता संहार है जी। समता संहार है, ठीक है ना जी। समता संहारे थुति उच्चारें, वंदना जिन देव को। नित करे श्रुति रति धरे, नित करे श्रुति रति धरे, प्रतिक्रम तजे तन अहमेव को। नित्य करे श्रुति रति। हाँ। जिनके न न्योन न दंत धोवन, लेश अंबर आवरण। भूमाही पिछली रैनी में, कछु शयन एकाशन करन। एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में। कच लोच करत ना डरत, परिशह सो लगे निज ध्यान में। अरे मित्र महल मसान कंचन, काच निंदन थुति करन। अर्घावतारन असी प्रहारन, मैं सदा समता धरन। ठीक है ना जी। अब इसमें 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, इनका स्वरूप यहाँ पे बताया गया है। अब इनका विस्तार से वर्णन है, ठीक है ना जी। जैसे समता है, स्तुति है, वंदना है, ठीक है ना, प्रतिक्रमण है, प्रत्याचरण है, आवश्यककार है, काय विसर्ग है और स्नान त्याग है, धोवन त्याग है और अंबर का त्याग है और भूमाई पिछली रैन में, यानी आधी रात्रि के बाद शयन एक आसन करें। घोड़े का के लिए एक करवट से जो शयन करते हैं, एक बार दिन में ले आहार, एक बार आहार लेते हैं और खड़े होकर अलप निज पान में पात्र में आहार लेते हैं। कुछ लोच करत, केसलोच करते हैं, न डरत परसय सो नहीं ध्यान में। जब केसलोच करते हैं तो उस दिन उपवास करते हैं। क्या केसलोच करते हैं उस दिन क्या करते हैं जी? उपवास करते हैं, आत्मा का ध्यान लगाते हैं। और मित्र महल मसान कंचन, 5 निंदन तुतिकरण, इन सब में एक सा भाव रखते हैं।
अर्धावतरण असी प्रहारण, यानी कोई अर्घ उतारे या प्रहार करे, सब में समता भाव धारण करते हैं। ऐसे जो मुनराज हैं उनके 6 आवश्यक और 7 शेष गुण हैं। और शेष गुण भैया कौन से वाले, कौन से रह गए 7? क्या? ये 7 बोले, 7 कौन से हैं? शेष गुण मतलब तो है, ये लिखा तो है, स्नान नहीं करना, दंत धोप नहीं करना, अच्छा ये वाले हैं सारे 7। अच्छा ठीक एक करवट शयन करना, है। अच्छा हार लेना, खड़े होके हार लेना, केस लोच करना। अच्छा अच्छा ठीक है। जी। अब इनका विस्तार से वर्णन है, पढ़िए। अब ये चल रहा था भावार्थ, पेज नंबर है 143। भावार्थ है, मैं सर्व वस्तु से ममता भाव का त्याग कर निर्ममत्व परिग्रह रहित भाव से मेरे आत्मा का ही अवलंबन लेता हूँ। ठीक है ना जी। उनका सामायिक व्रत है, जो 6 आवश्यक है ना, तो सामायिक आवश्यक का स्वरूप बताया जा रहा है कि मैं सर्व वस्तु से ममता भाव का त्याग कर निर्ममत्व परग्रह रहित भाव से मेरे आत्मा का ही आलम्बन लेता हूँ। तो मैं सर्व वस्तु से ममता भाव मतलब क्या, कि जो शरीर है और शरीर की संतान क्या है? इंद्रिया, हैं? इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, इन सब से मैं अपने को अलग अनुभव करता हूँ। क्या? जैसे वहां पे है ना 31 नंबर का था, कर इंद्रिय है, ठीक है ना। तो एक तो वस्तु में शरीर है, शरीर इंद्रियां है, इनके विषय है, इनमें 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 ही तो ममता भाव होता है। तो इनसे अपने को अलग जानना, परग्रह रहित भाव से मेरे आत्मा का आलम्बन लेता हूँ। इनका आलम्बन नहीं लेता, शरीर का, इंद्रिय का, विषय का। आगे क्या कह रहे? मेरे ज्ञानादि आत्म गुणों के सिवाय अन्य सबका त्याग है। हाँ, मेरे सबका त्याग है, ज्ञान आदि गुणों के सिवाय। ठीक ना, अर्थात आप रूप से मैं केवल अपने ज्ञान आदि गुणों सहित अपने को जानता हूँ, और सबका मुझे क्या है? त्याग है। त्याग है। मतलब अपने अपने को भिन्न जानना इन भावों से, शरीर के भावों से, यही त्याग हो गया। हाँ, क्या इस पिंड में जो शरीर है, शरीर का आकार है, शरीर के वर्ण आदि विशेष हैं, ठीक है ना, और शरीर की संतान जो इंद्रियां हैं, इनके जो अपने अपने विषय हैं, इनका जो ग्राहक संबंध है, ठीक है ना, तो ये इनके गुण है शरीर के। हाँ, मेरे नहीं है। ठीक है ना जी। हाँ, ये मेरे नहीं है। और इनका इस तरह से अपने अपने विषय में व्यापार, जो व्यापार आदि हैं, इनसे तो यह ज्ञात होता है कि मैं जीव हूँ, और मेरे लक्षण तो ज्ञान है। क्या? हाँ जी, मेरा लक्षण तो ज्ञान है। तो ज्ञान है, और ज्ञान में जो जो विशेषता है, कि ज्ञान सुपर प्रकाशक है, अस्थि नास्ति धर्म से कार्य है,
है ना। तो ये तो सब मेरा है, इसलिए क्या कहा, मेरे ज्ञानादि आत्मगुणों के सिवा है, अन्य सबका त्याग है। अब क्या कह रहे, मेरा आत्मा ज्ञान दर्शन पाप रूप क्रिया की निवृत्ति रूप चारित्र में तथा प्रत्याख्यान आश्रव निरोध संवर में तथा शुभ व्यापार रूप योग में है। क्या कह रहा है, मेरा आत्मा ज्ञान दर्शन पाप रूप क्रिया की निवृत्ति, क्या मेरा आत्मा कैसा है, ज्ञान दर्शन, हाँ, मेरा आत्मा ज्ञान दर्शन, यानी हम मेरा आत्मा माने मेरा उपयोग जी, कि मेरा उपयोग सदा काल ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन माने जो ज्ञान के निमित्त है, क्या, तो ज्ञान का निमित्त क्या है, आगम, कि नहीं, आगम से आत्मज्ञान में, आत्मज्ञान से आत्मज्ञान में, और आत्मा के श्रद्धान में, और पाप रूप क्रिया से निवृत्ति रूप चारित्र में। अच्छा, तीनों हो गए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, हाँ, ठीक है ना। मेरा आत्मा ज्ञान दर्शन, अर्थात ज्ञान का आश्रय क्या है, आगम, आगम, ठीक है, दर्शन का आश्रय तत्वार्थ, हाँ, और चारित्र का आश्रय है पाप रूप क्रिया की निवृत्ति, जी, इनमें है, हाँ, ठीक है ना। मेरा आत्मा ज्ञान दर्शन पाप रूप क्रिया की निवृत्ति रूप चारित्र तथा प्रत्याख्यान, नहीं, यानी जो आचरण में दोष लगते हैं उनके त्याग में, हाँ, आश्रव निरोध, यानी आश्रव का जिस प्रकार से आश्रव का निरोध होता है, ऐसे ध्यान आदि क्रिया में तथा शुभ व्यापार रूप योग में है। क्या मतलब, क्या हुआ पूरी चर्चा का, मतलब वो अपने अपने स्वरूप में स्थित है ना, अपने जो ज्ञान भाव है, दर्शन भाव है, क्योंकि यहाँ से तो निवृत्ति होगी, अपने स्वरूप में ज़्यादा से ज़्यादा देर ठहर रहे हैं। कह रहे हैं ना, मेरा आत्मा ज्ञान दर्शन पाप रूप क्रिया की निवृत्ति रूप चारित्र में, तो ज्ञान जो आपने बताया कि आगम ज्ञान है, आगम ज्ञान से फिर दर्शन, वो तो हो गया। अब उसका पूरे का मतलब क्या हुआ सब बातों का, क्या कह रहे सालू जी, हाँ जी भैया, इन सब बातों का मतलब क्या हुआ, यही लग रहा है कि अपने स्वरूप में स्थित है। नहीं, क्या कह रहे अर्चिका जी, अनिल जी, जी भाई सर, क्या कह रहे हैं बताओ। बशा मेरे साथ अभी खुला है जस्ट खुला। कविता जी, कौन मुझसे कह रहे हैं भैया?
हाँ, ये कह रहे हैं, जी भैया। सर अब ये बता रहे हैं कि मैं आत्मज्ञान पूर्वक, क्या जी। आत्मज्ञान पूर्वक, हम्म ठीक है ना, अशुभ के त्याग और शुभ में प्रवृत्ति, हम्म क्या हम्म अशुभ का क्या है, त्याग है। अशुभ तो है ही नहीं, हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी। अब जो आत्मा तक पहुंचने के जो साधन है हाँ। उनमें है, हम्म क्या जी, जो आत्मा तक पहुंचने के साधन है उनमें प्रवृत्ति है। उनमें है, आत्मा तक जानने, आत्मा तक पहुंचने के लिए, आत्मा में स्थिर होने के लिए उनके उसके बारे में कह रहे हैं, ठीक है ना। जी जैसे पाप रूप क्रिया का त्याग है, जी कि नहीं, जी। पाप रूप क्रिया से निवृत्ति। हम्म तो पाप रूप क्रिया से निवृत्ति किस लिए, अपने स्वरूप में अपने स्वरूप में ज्यादा से ज्यादा ठहरने के लिए। स्वरूप में ठहरने के लिए, हाँ जी, नहीं। हाँ जी। हाँ, संवर्ग में यानी भेद विज्ञान में प्रवृत्ति किस लिए, वो भी उसी लिए। सो व्यापार रूप योग में प्रवृत्ति किस लिए, वो भी इसीलिए, ठहरने के लिए। तो यही कहना चाह रहे हैं। अच्छा, तो ये आत्मज्ञान की बात तो उन्होंने पहले ही कह दी। नहीं, ठहरने के लिए मैंने भी शायद यही बोला था भैया, ठहरने के लिए इसीलिए तो, क्योंकि जितना ये जो अशुभ जो छोड़ा जा रहा है और शुभ में प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो वो इस। ये शुभ ये शुभ भाव के कार्य है ना, हाँ जी। ये कार्य जो दिखाए जा रहे हैं ये सब कैसे है तो शुभ भाव, हाँ। क्या जैसे आ, जैसे आत्मज्ञान का साधन क्या है, आगम ज्ञान। हाँ जी। तो आगम ज्ञान में उपयोग लगाना जी क्या है, तो भाव ही तो है, शुभ भाव है, हाँ जी। लेकिन किस लिए, अपने शुद्ध भाव के लिए, अपने को जानने के लिए। हाँ जी। शुद्ध कि भाव नहीं। के लिए जी। हाँ, अब यथार्थ निज स्वरूप के यथार्थ प्रतीति दर्शन है, कि नहीं। हाँ जी। तो उसके लिए तत्वार्थों का विचार, जी। तो वो भी किस लिए, वो भी तत्व को जानने के लिए, अपने को जानने के लिए। मुख्य दर्शन के लिए, हाँ जी, कि नहीं। हाँ जी। पाप रूप क्रिया से निवृत्ति किस लिए, वो भी इसीलिए, ठहरने के लिए, उसी शुद्ध आत्मा में हाँ। अपने। ये सब आचार्य कहना चाह रहे हैं कि मेरा इनमें उपयोग है, क्या अगर मेरा आत्मा ज्ञान दर्शन पाप रूप क्रिया की निवृत्ति रूप चारित्र में तथा प्रत्याख्यान आश्रव निरोध संवर में तथा शुभ व्यापार रूप योग में है। जैसे भैया ये अलग अलग लिखा है ना, जैसे पहले में तो इन्होंने मेरा आत्मा मतलब ये तीनों इसमें है, ये बता दिया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वहाँ पे हो रहा है। फिर इन्होंने बोला तथा प्रत्याख्यान आश्रव निरोध संवर में, तो ये जो अगर जैसे जो आचरण पहले जो जिसमें दिखाया था निवृत्ति उस चारित्र में हो रही थी, तो उसी में जब दोष लगते हैं तो उसके लिए लिखा है इन्होंने। मतलब ये तीन चीजें किस लिए आई हैं ये अलग अलग। अरे दोष लगते वो तो अलग बात है, दोष लगते उसका निराकरण होता है। हाँ। दोष नहीं, जब इनमें प्रवृत्ति होगी तभी तो मालूम पड़ेगा दोष लग रहा है कि नहीं। अच्छा। अब आगे पढ़िए क्या कह रहे हैं। अच्छा, तथा प्रत्याख्यान आश्रव निरोध संवर में और तथा शुभ व्यापार रूप योग में है। हाँ, है ना, शुभ व्यापार रूप योग में है, यानी अशुभ तो है ही नहीं। हाँ जी। अब शुभ व्यापार रूप योग में है तो किस लिए, कि शुद्ध स्वरूप अनुभव के लिए। हाँ जी। बस। हाँ, कह रहे ना, शुभ व्यापार रूप योग में है तो किस लिए, अपने स्वरूप में ठहरने के लिए। हाँ, शुद्ध स्वरूप के अनुभव के लिए है जी। अब क्या कह रहे हैं, यह अकेला मरता और यह चेतन रूप अकेला ही उपजता है तथा कर्म रज से रहित हो जाता है, तब अकेला ही मुक्त होता है। ठीक है ना। जी।
इसलिए यह जीव सब काल और सब अवस्थाओं में अकेला ही है। क्या अब जो एकत्व का भाव पाया जा रहा है कि यह अकेला मरता है, सही बात है, ये तो दिखाई भी दे रहा है। कोई जीव जब आयु पूर्ण होती है तो कितने जीवों को साथ लेके मरता है। हाँ, नहीं, स्वयं का उसका शरीर नष्ट होता है, अकेले ही मरता है। हाँ। ठीक है ना, ये तो दिखाई दे रहा है ना कि यह अकेला मरता है और यह चेतन रूप अकेला ही उपजता है। जब किसी पर्याय में अकेला मरता है तो फिर कहीं जाके उपजता है, तो वहां भी कैसे उपजता है? अकेला ही। नंद ब्रह्म जी का एक भजन है, चेतन तू ते काल अकेला। क्या चेतन तू त्यू काल अकेला। नहीं, तो वो ये विचार कर रहे हैं कि वास्तव में आत्मा हमेशा कैसा है? अकेला ही है। अकेला ही है। मरण में भी अकेला है और जीवन में अकेला ही है। और जब कर्म रस से रहित होता है तब वो खुद ही होता है अकेला ही। नहीं, तब कर्म रस से रहित होता है, तब मुक्ति को पाता है कि नहीं? पाता है। तब कैसा है? तब भी अकेला ही है। तो वो एक ही है, मतलब सब कथन कर रहे हैं उस एक का। मतलब ये है कि जीवन में अकेला, मरण में अकेला, और जीवन मरण से छूट है, तब मुक्त जाए तो फिर कैसा? अकेला। हाँ, है ना? सही बात है, बिल्कुल अकेला। भिन्नता दिखा रहे हैं कि एक काम बिल्कुल अलग हो। जो मेरा है आत्मा अर्थात मैं है, सो अकेला है। है नहीं? अब उस अकेले को दिखाने के लिए कह रहे हैं कि मरण में अकेला है। ठीक है ना? और उपजता है तब भी अकेला। हाँ, मतलब जहाँ मरण हो रहा है वहां भी जीव है, जहाँ शरीर मिल रहा है नया जन्म होकर, वो भी वहां भी जीव है। हाँ, तो जीव है ही। हाँ। लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि जीव हमेशा अकेला है जी। एक जीव का किसी से संसार में कोई संबंध नहीं है। क्या? जी। एक जीव का संसार में किसी से कोई संबंध नहीं है जी। तो इसे बताने के लिए ये दिखाया जा रहा है कि वह सब जगह अकेला ही है। क्या? इसलिए सबका आश्रय छोड़कर अपने को जानो। किसी का साथ लेने की, किसी के सहयोग वगैरह की आशा मत करो। क्या? ठीक है ना? जी। पराधीनता छुड़ाई जा रही है। जी, पराधीनता छुड़ाई जा रही है। हाँ, मतलब ये है आप अपने कल्याण में आप ही अकेले हो कि नहीं? हाँ, अगर आप ऐसा करोगे जैसे ऊपर बताया गया तो आप अकेले ही मुक्त होंगे ना, अकेला ही हो। है तो अकेले का ही है, और अकल्याण है तो भी अकेले का ही है। नहीं, और मुक्ति है तो भी अकेले की है। तो अकेले की है। हाँ। इन सब जगह आप अकेला है। मरण में अकेला है, जीवन में अकेला है, और जीवन मरण से जब मुक्त होता है, मोक्ष जाए तो भी अकेला ही है ना? तो किसी की आशा मत करो, क्योंकि यह जीव पूरे लोक में सबसे अलग है, अकेला है, उसका किसी से संपर्क नहीं है। क्या? हाँ, उसका सब जगह जीव अकेला ही है, किसी से संपर्क नहीं है। हाँ, ठीक है ना? कि यह अकेला मरता है और यह चेतन रूप अकेला ही उपजता है तथा कर्म रस से रहित हो जाता है।
तब अकेला ही मुक्त होता है। ठीक है ना? 3 बातें हो गई। कौन कौन सी? हाँ, एक तो अकेला ही मरता है, अकेला ही उपजता है, और एक हो गई अकेला ही कर्म रस से रहित होता है, और एक हो गई अकेला ही मुक्त होता है। नहीं, कर्म रस से रहित हो जाता है तब अकेला ही मुक्त होता है। ये तो एक ही सेंटेंस है। अच्छा, तो फिर वो 3 हो गई ना, मरना, उपजना और मुक्त। हाँ, मरना, उपजना और मुक्त होना, जी ये 3 बातें हैं। जी। तो ये 3 बातें किनके संबंध में है? जीव के संबंध में। जीव के संबंध में। तो तीनों जगह जीव अकेला है। हाँ जी, सब जीव। तो इसमें साथ नहीं है। हाँ जी। और ये तीनों बातें गंभीर है कि नहीं? बहुत गंभीर है जी। गंभीर है। तो जब सबसे बड़ी घटना है ये, यही घटना से सब परेशान है, दुखी हैं। हाँ, और इनमें वो अकेला है। हाँ, और ये पता ही नहीं कि इसमें मैं अलग हूँ इन सब घटनाओं से, हाँ, अकेला हूँ। मतलब ये है कि कोई ऐसा विचार करे कि हमें हमारा कोई सहयोगी होगा कि नहीं, तो हमें बचा देगा। हाँ। कोई मर जाएगा कि नहीं, कोई भाई मुक्ति कराएगा, कोई नहीं कराएगा। अकेला है। और अकेला, और हमेशा से तू तो है ना, तू मरना उपजना तेरा हो ही नहीं रहा, अकेला है, बिल्कुल इनसे संबंध ही नहीं है। यह अकेला मरता है और अकेला रूप अचेतन रूप उपजता है तथा रस से रहित हो जाता है, तब अकेला ही मुक्त होता है। सब में अकेला 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 अकेला, बिल्कुल अकेला है। तब करें इसलिए जब अकेला है तो आप क्या करना चाहिए? हाँ, इसलिए यह जीव सब काल और सब अवस्थाओं में अकेला ही है। हाँ, वो बोलते हैं ना, सब काल और सब अकेला ही है वो तो। हाँ, ये तो बाहर की चीजें हैं, बाकी सब अवस्था क्या है? हाँ, ये मरने की, जीने की और मुक्ति की। हाँ जी। ठीक है ना जी। अब क्या करे? हाँ, इसलिए यह जीव सब काल और सब अवस्थाओं में अकेला ही है। हाँ, अब काल माने समय जी। मरने के समय, जीवन के समय, मुक्ति के समय, हमेशा नहीं। अवस्था माने मरण की अवस्था, उत्पत्ति की अवस्था और मुक्ति की। हाँ, काल, सब काल और सब अवस्था। काल तो ये हो गया ना, अभी वर्तमान में और भविष्य में भी जीव था, अब भी जीव है और आगे भी जीव रहेगा, यही है ना? ठीक है ना? हाँ जी। और सुख में और दुख में जी सब है जी, अवस्थाओं में। जी। क्या सुख में दुख या में? दुख में? सब जगह कैसा है? सब अकेला ही है वो। हाँ, जब सुखी होता है तो अकेला ही सुखी होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोगों को एक साथ सुखी करता है, अकेला ही होता है सुखी। और दुखी होता है तो वही अकेला ही जीव दुखी है, अकेले ही होता है। जैसा आपको कभी दुख होए कि नहीं, तो ऐसा नहीं है क्या आपको दुख हो तो और लोगों को भी दुख हो जाए? नहीं, उसका अनुभव मुझे ही होगा, वो तो आपको ही होगा। और अगर सुख होगा तो भी उसका अनुभव मुझे ही होगा। हाँ, अब क्या कह रहे जी? शरीर आदि तो मेरे बाह्य पदार्थ हैं। हाँ, शरीर आदि तो क्या है? हाँ, सब बाह्य पदार्थ है, मुझसे अलग है, बाहर है। हाँ, इनका संपर्क हमसे है ही नहीं। हाँ जी। कब? किसी भी समय नहीं। हर काल में। हाँ, हर समय। मरण में ही इनका संपर्क नहीं है, उपज में इनका नहीं है, मुक्ति में इनका नहीं है। ये तो अनेक चीजें हैं। क्या? शरीर अधिक तो मेरे बाह्य पदार्थ हैं, यानी शरीर और शरीर में जो संतान रूप इंद्रियां और उनके विषय है। अब है अचित अचित और मिश्र। तो ये क्या है? ये सब बाह्य पदार्थ है। ये तो और बाहर हो गए। शरीर आदि तो मेरे बाह्य पदार्थ हैं और आत्मा के संयोग संबंध से उत्पन्न है। हाँ, इसलिए विनाशी है। सही है। हाँ जी। ये तो संयोग संबंध से उत्पन्न है। हाँ जी। क्या लिखा? हाँ, और
आत्मा के और आत्मा के संयोग संबंध से उत्पन्न है। जैसे पुत्र वगैरह है कि नहीं, तो संयोग संबंध से उत्पन्न है। अब आत्मा के साथ संयोग किसका है? कर्म कि का है। कर्म का है। हाँ जी, क्या हाँ जी, संयोग संबंध किसका है? कर्म का है। कर्म का है। कर्म की वजह से शरीर का है। हाँ जी। अब शरीर का संबंध होने से अब वो तो फिर बाहर सारे सचित अचित मिश्राई जाएंगे। ये सब इस तरह से इकट्ठा हुआ है ये। हाँ जी, ये इसलिए विनाशी है। और आत्मा के संयोग संबंध से उत्पन्न है, हाँ। इसलिए विनाशिक है। क्या? इसलिए विनाशिक है। हाँ, क्योंकि जो उत्पन्न होगा वो नियम से विनाश को प्राप्त होगा। हाँ। चाहे वे शरीर हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे बाह्य पदार्थ हो। क्या? हाँ जी, जो उत्पन्न होगा वह विनाश होगा। वो इसलिए क्योंकि इनका चाहे वो इंद्रिय हो चाहे वो शरीर हो, क्योंकि ये उत्पन्न हुए हैं सब चीजें संयोग संबंध के कारण। वो कारण वो बताया ना, संयोग संबंध जीव के साथ। आत्मा के संयोग संबंध से उत्पन्न है। तो संयोग संबंध कैसे है? हाँ, कर्म से है ना, जीव का कर्म से है। कर्म की वजह से अब उत्पत्ति में शरीर की। हाँ जी, तो शरीर का विनाश है जी अब शरीर संबंध से और भी चीजों की उत्पत्ति दिखाई दे रही है। जी। तो इन सब का क्या है? हाँ, इनका सब ये सब विनाशी है ये सारे। ठीक है। हाँ कि नहीं? जी भैया। जैसे एक मनुष्य है कि नहीं, तो मनुष्य पर्याय को धारण किया, तो शरीर धारण किया, तो शरीर विनाशिक है। अब शरीर में रह के कसाय के उदय से उसने किसी चीज के निर्माण किया कि नहीं, तो अब वो जो भी रचनाएं बनेंगी सब कैसे होंगी? सब विनाशी की होंगी उससे। अब चाहे सचित रचनाएं आए चाहे अचित आए, चाहे मिश्र आए, है ना। अब मान लो वो मनुष्य राजा बन गया, अब उसने एक नगर बसाया, तो नगर में किने बसाया? तो बसाया कि नहीं। हाँ जी। अच्छी कृतियां बनाई, एक समुदाय हुआ, तो वो अब नगर क्या रहेगा? हमें तो रहेगा कि विनाशिक है? नहीं, विनाशिक है, क्योंकि उसमें जितने जो भी बनाया वह सब विनाश हो रहा है उनका। ठीक है, जो भी बनेगा सब विनाशिक होगा, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश है। हाँ जी। अब क्या कह रहे? एक ज्ञान दर्शन लक्षण वाला आत्मा ही नित्य है। हाँ, शरीर से लेकर बाहर तक सब विनाशिक है, तो फिर रहने वाला कौन है? जीव है, जो आत्मा है वही रहने वाला है। इस शरीर में जो संतान रूप इंद्रियां हैं, इनके साथ जो जानने देखने के व्यापार रूप है वही नित्य है। मैं उसका ही आराधन करता हूँ। तो आचार्य कह रहे हैं, आचार्य अपनी अनुभूति को बता रहे हैं। हाँ, कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ, कि हम क्या कर रहे हैं, मेरी सामायिक कैसी है। क्या कर रहे हैं सालवी? हाँ जी भैया। सामायिक का स्वरूप बताया जा रहा है जी, कि मैं क्या विचार कर रहा हूँ, मेरे को क्या अनुभव है, कि मैं अपने को सब जगह अकेला ही पा रहा हूँ। क्या? हाँ जी, हाँ, सब जगह अपने आप को अकेला ही पा रहा हूँ। हाँ, अकेला ही पा रहा हूँ, क्योंकि पूर्व पर्याय से विनाश हुआ था पर्याय का, शरीर का, तब भी मैं अकेला था। हाँ जी। तो अकेला यहाँ उत्पन्न हुआ। अब जो मोक्ष मार्ग में परिवर्तन कर रहा हूँ, क्या? हाँ जी, कौन है जो मैं जान रहा हूँ, सो अकेला ही जान रहा हूँ। अकेला ही जान रहा हूँ। और भी आत्मा मिलके जान रहे हैं? नहीं, अकेला ही जान रहा हूँ। हाँ, जो जान रहा है वो अकेला अकेला ही है सब। जी जी, ठीक है ना।
इसलिए सब जगह हम अकेला ही है। ये शरीर आदि तो बाह्य पदार्थ है, हाँ जी, अवयव संबंध से उत्पन्न है, इसलिए विनाशी है। इसलिए विनाशिक है। हाँ, ये ज्ञान दर्शन लक्षण वाला आत्मा ही नित्य है। जी। मैं उसका ही आराधन करता हूँ। सामायिक करना बता रहे हैं। हाँ, ये सामायिक है। सामायिक में इस तरह का चिंतन करना चाहिए। फिर क्या कह रहे? हाँ जी। मैं उसका ही आराधन करता हूँ, उन्हीं गुणों में लीन होता हूँ। हाँ, किन में? अपने दर्शन ज्ञान जो लक्षण वाला जो मेरा स्वरूप है उसमें। तो जो ज्ञान दर्शन लक्षण वाला कौन है? मैं हूँ, वो आत्मा ही है। अब मैं की शकल क्या है? मैं है वो जीव है, वो ज्ञान स्वरूप है। और हाँ, अब ज्ञान का क्या स्वरूप है? ज्ञान का स्वरूप है कि वो चेतन स्वरूप है, और उस चेतना का उसमें ज्ञान प्रकाश है, और जो स्वयं प्रकाशक है उसमें स्वयं जीव भी चेता है, और पर में जितने ये जो भाव हैं जो बदल बदल के आ रहे हैं, जन्म मरण के भाव, और जितना ये जो कर्म है, सब भिन्न भाव, ये सब भाव चेतते हैं उस चेतना में, और स्वयं का स्वरूप भी चेतता है। लेकिन चेतना किसी रूप नहीं होती, ऐसा नास्ति नाम का धर्म है, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ, अब लिखा ना सब अवस्था में। जी। तो सब अवस्था में अभी कौन सी अवस्था है? जैसे भी मनुष्य है, मनुष्य शरीर मिला हुआ है मनुष्य का। तो अभी अवस्था काय की है? मरण की है कि जीवन की? जीवन की है, अभी जिंदा है ना, अभी 10 प्राण है। हाँ जी। हाँ, जीवन की है, मतलब सांस चल रही है। हाँ जी। तो सांस चल रही, तो ये अवस्था काय की है? हाँ, जीवन की। जीवन। जी। 3 अवस्थाएं आई थी ना? हाँ जी, मरने का, जन्म मरण और जन्म का, और मुक्ति का। जी। अब जीवन की अवस्था है क्योंकि प्राणों के कार्य हो रहा है। हाँ हाँ। तो अब जीवन की अवस्था है जिसमें प्राण काम कर रहे हैं कि नहीं, तो इस खबर आपका कहाँ से आई? इंद्रिय से। इंद्रिय से कि नहीं? तो फिर जी अब शरीर आ गया इसमें, कि शरीर भी है, ठीक है ना? और शरीर में ही इंद्रियां लगी हैं, कि नहीं? अब शरीर संयोगी जीवन की अवस्था है, ठीक है ना? अब इसका संबंध हुआ है कर्म की वजह से। क्या? हाँ, कर्म की वजह से पहले ऐसे भाव किया था जो क्या है? ये आत्मरूप नहीं है। क्या रूप नहीं है? जो शरीर पाया है कि नहीं, मनुष्य पर्याय का शरीर पाया है कि नहीं? हाँ जी। ये आत्मरूप नहीं है। नहीं, हाँ जी, अलग है ना? ये बाह्य पदार्थ है। हाँ। ठीक ना? मेरा लक्षण तो इससे अलग है। हाँ, ये तो संयोगी भाव था, तो उत्पन्न हुआ है संयोग से कारण। ठीक है ना? अब जो मेरा चेतन लक्षण है उसका रूप ज्ञान है, उस ज्ञान में जो विशेषता है, उस ज्ञान की विशेषता में, अर्थात मेरे ही विशेषता में यह चित रहा है शरीर और इंद्रिय व्यापार। ठीक है ना? ये जानने में आता कि नहीं शरीर आ रहा है। हाँ, तो मेरे ही ज्ञान में ऐसी विशेषता है कि ये जान आया है, ठीक है ना? और ज्ञान में ऐसी विशेषता है कि मैं भी जानने में आऊं, लेकिन ज्ञान किसी में नहीं मिलता, इसलिए मैं कैसा हूँ? शुद्ध चेतन हूँ। इस तरह का चिंतन है जी। हाँ जी। क्या कह रहे सारू जी? हाँ जी, इस तरह का चिंतन है कि इसमें सारे अपने को बिल्कुल भिन्न शुद्ध चेतन देख रहे हैं। उस पिंड में रह के अपने को अकेला देखा जा रहा है जी। अब पिंड के रहने की घटना है। हाँ। तो अभी मुक्ति की घटना तो आई नहीं है, अभी तो जीवन मरण की है कि नहीं? जी। तो जन्म की है अभी के मरण की है? जीवन की। जीवन की। अब जीवन की घटना का लक्षण है 10 प्राणों का चलना। जी जी कि नहीं? अब उन प्राणों का चलना हो रहा है, लेकिन हमारे पास सूचना आई है इंद्रिय से। हाँ जी। अब इंद्रियां है शरीर की संतान। जी। तो ये शरीर है, ये क्या है? बाह्य पदार्थ। जी। क्योंकि कर्म के संबंध से इसका संबंध हुआ है। हाँ जी।
इसलिए शरीर आदि क्या है? हाँ, पर पदार्थ है, हाँ, बाह्य पदार्थ है, लेकिन हमारा लक्षण इनसे नहीं मिलता, नहीं मिलता। ठीक है ना? क्योंकि इनमें एक ज्ञान दर्शन लक्षण वाला आत्मा ही नित्य है। जी, बाकी तो कर्म का उदय भी बदल बदल के विनाशी रूप को दिखा रहा है। हाँ जी, शरीर भी विनाशिकता के दिखा रहा है, दिखा रहा है। और इंद्रियां भी विनाशिकता ही दिखा रही हैं, जी, और प्राण वो भी। ये भी विनाशिकता का ही सूचित कर रहे हैं। हाँ जी। तो इनके साथ हमेशा रहने वाला एक सा कौन है? मैं हूँ दर्शन ज्ञान वाला। हाँ, कि नहीं? इसका चेतन चिन्ह है, जी, और उस चेतन का रूप क्या है? ज्ञान। ज्ञान। और उस ज्ञान में ही ऐसी विशेषता है जी, कि ये जो विनाशी चीजें हैं, ये चेत रही। ये भी चेतती है और मेरा स्वरूप भी चेतता है, लेकिन किसी रूप नहीं होता है, ऐसा मैं शुद्ध चेतन में हूँ। तो ये काय का कार हो रहा है? मेरा हो रहा है, अपने को भिन्न जानने का, सामायिक का। अब जो काय का कार है, सामायिक है भैया। सामायिक तो है। हाँ, तीन अवस्थाओं में अब कौन सी अवस्था का है ये? जीवन का। नहीं, जीवन का क्या है? जीवन तो है? मुक्ति का। अब जो काम हो रहा है मुक्ति का, मुक्ति क्या मुक्त होने के लिए है? क्या मुक्त होने के लिए ना, जब मुक्त हो गया तभी कर्म से हटेंगे, जब ये ऐसा जानो तभी तो मुक्ति आएगी। हाँ जी, नहीं तो आएगी नहीं। तब इस तरह का ज्ञान करोगे तो ऐसे ही शरीर मिलते रहेंगे क्या? हाँ। नहीं भैया, मुक्ति होगी। हाँ, मुक्ति होगी। तो अब मुक्ति में मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानना, यही तो मुक्ति है। यही मुक्ति है, और ऐसे जानते हुए ये शरीर भी नहीं मिलेंगे तो मुक्ति। हाँ, अब जैसे आपने जाना मैं शुद्ध चेतन हूँ कि नहीं? हाँ जी। तो ये आपने कितने लोगों के साथ मिलके जाना? अकेले ही जाना। अकेले जाना, तो यही तो मुक्ति है। यही मुक्ति है। हाँ जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, यही मुक्ति है, जब अपने को अकेला जाना इन सब भावों से जो विनाशिक हैं, तो यही मुक्ति है। यही मुक्ति है, यही भाव मोक्ष है। हाँ, यही भाव मोक्ष है। द्रव्य मोक्ष तो कोई वो नहीं है, जब होगा कि नहीं? लेकिन ये तो देखो मुक्ति में अकेला है कि नहीं? अकेला है, बिल्कुल अकेला है। मुक्त भी जो जान रहा है, जो अपने को जैसा जान रहा है जिस समय, तो वही, अगर वो भिन्न जान रहा है तो वही अकेला जीव मुक्त होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। किसी और को मुक्त नहीं कर सकते कर्मों से। अब ये बात चल रही है, सुन कितने लोग रहे हैं? हाँ, जितने सब सुन रहे हैं यहाँ पे 57 लोग सुन रहे हैं। सुन रहे हैं तो सब सुन रहे हैं, तो ये सुनने की क्रिया तो पुद्गल की है, लेकिन सब जान भी रहे हैं। तो सब एक सही जान रहे हैं कि नहीं? अब जान क्या रहे हैं, वो तो जानने वो है कि सब जान रहे हैं। जो आप बता रहे हो वो सब जान ही रहे हैं, सब जान ही रहे हैं। तो सब एक सही जान रहे होंगे। सब एक सही जान रहे हैं, जैसे सुन रहे हैं वैसे जान रहे हैं जी। अब सब जान रहे हैं, ये तो सही है, लेकिन सब एक सा जान रहे हैं, ये कोई पता नहीं है। हाँ, वो कैसे भाव, किस समय अनुभव क्या कर रहे हैं, जो जान रहे हैं। सही बात है। क्या अब हम क्या जान रहे हैं, आपको क्या मालूम, और आप क्या जान रहे हैं, हमें क्या मालूम? हाँ, ये तो बातें चल रही हैं। क्या ये तो शब्द व्यापार हो रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर। हाँ जी, शब्द व्यापार हो रहा है। एक से भाषा निकल रही है और एक के कानों में जा रही है। तो भाषा का प्रसार है ये तो। हाँ जी। इसके साथ जो जान रहे हैं, तो वो जान तो अकेले रहा है। वो जान अकेले रहा है। आप हाँ, वो उस पर है कि वो मुक्ति कैसे होगी, वो क्या जान रहा है। हाँ, जिससे मुक्त हुआ जाता है उस तरह का ज्ञान कर रहा है कि और कुछ कर रहा है, क्या मालूम। हाँ जी, शब्द तो सारे सबके लिए आ रहे हैं एक जैसे। भगवान की वाणी आई सबके लिए एक जैसी आई। तो इससे सिद्ध हो गया कि वो अकेला है जी। नहीं जी। अब क्या कह रहे? उन्हीं गुणों में लीन होता हूँ, ऐसे परिणामों को ही
सामायिक व्रत कहते हैं। हाँ, ऐसे परिणामों का नाम सामायिक व्रत है कि हाँ। जब आप सब जगह अपने को अकेला देखो। यही सामायिक है, समय को आगे करा। एक समय को जी है ना। मैं ऐसे परिणामों को ही सामायिक व्रत कहती है। क्या भैया? पढ़िए। हाँ, ऐसे परिणामों को ही सामायिक व्रत कहते हैं। सब प्राणी मात्र से समानता, समता भाव धारण करना, संयम रूप रहना और आर्त रौद्र भाव को त्याग कर निजानंद में रम जाना, ये ही भाव सामायिक है। सब प्राणी मात्र से समानता, समता भाव धारण करना। तो समानता माने क्या? मतलब मैं जीव, उनसे राग द्वेष भाव ना करके मैं जीव हूँ ऐसा जानना, वो भी जीव है ऐसा जानना। समानता एक जैसा मात्र से समानता, हाँ, नहीं? सब प्राणी मात्र से समानता। तो सब प्राणी मात्र से समानता का मतलब है कि जैसे मैं जीव हूँ वैसे अन्य के जीव है। हाँ जी, हाँ जी। क्या? जैसे बाह्य पदार्थ के रूप में शरीर है हमारे को है, ऐसे अन्न को भी है जी। जैसे बाह्य पदार्थ का शरीर का संबंध कर्म से है, तो उस कर्म का संबंध अन्न को भी है जी। जैसे पुण्य पाप कर्म का भाव है कि नहीं, कसाय आदि कर्म के उदय के भाव है, तो जैसे मैं मुझे प्रेरित करते हैं ऐसे अन्न को भी करते हैं। जी। क्या? जी। लेकिन सब जीव कैसे हैं? जी, सब जीव है लेकिन लेकिन फिर भी विविधता होने पर भी सब जीव है कि नहीं, और सब चेतन लक्षण वाले हैं। हाँ, सबका एक ही लक्षण है, चेतन। हाँ, तो जी समानता हो गई। जी भैया। विविधता बेशक बनी रहे। क्या? क्योंकि वो तो विविधता तो भाई है, बाहर की है वो। विविधता तो बाह्य पदार्थ की है, क्योंकि वो तो बहुत सी चीजों से मिलके बने। हाँ, कि नहीं, तो उनकी विविधता तो होगी। हाँ, वो तो कर्म संयोग है। हाँ, तो अब उसके लेकिन हिसाब से समझता इस बात की है कि सब चेतन लक्षण वाले जीव हैं। हाँ। कि नहीं? हाँ। तो जैसे मेरा मेरा कर्म से और देह से भिन्नता है, ऐसे अन्न की भी है कि नहीं। जैसे मुझे अज्ञान है कि नहीं, तो ऐसे अन्न को भी अज्ञान है। क्या? हाँ जी, जैसे यहाँ पे ज्ञान भाव चल रहा है और को भी चल रहा है, और को भी चल रहा है। तो जैसे अज्ञान से कोई खोटा कार्य मुझे हुआ, ऐसे अन्न को भी हुआ। हाँ। कि नहीं? तो जैसे अज्ञान से अन्न दुखी हुआ, ऐसे अज्ञान से मैं भी दुखी हुआ। कि नहीं? लेकिन इन सब में जो चेतन लक्षण वाला है वो एक ही है। कि नहीं? और उसका सब जगह रूप कैसा है? उसका चेतन रूप ही है, सब जगह चेतन लक्षण वाला ही है वो। हाँ, और ज्ञान प्रकाश है। जी। कि नहीं? जी। तो सब जगह जो जीव सुखी होगा वो अपने इसी भाव को जान के सुखी होगा। हाँ, जो भी जीव, जितने भी जीव सुखी होना चाहते हैं या हो रहे हैं या होंगे, वो इसी भाव को जानने से ही है होगा काम। हाँ, ये लिखा है सब प्राणी मात्र से समानता, समता भाव धारण करना। नहीं, मेरा अज्ञान भाव ही मेरे दुख का कारण है। हाँ, कारण भी आ गया जी। और मेरा ज्ञान भाव ही मेरे सुख का कारण है। हाँ जी। कि नहीं, दूसरे के द्वारा सुखी दुखी किया नहीं जा सकता जी। इसलिए सब में क्या रखो? समता भाव। हाँ, सब प्राणी, हाँ जी भैया, ठीक है। सब प्राणी मात्र से समानता, समता भाव धारण करना, संयम रूप रहना। हाँ, संयम रूप रहना। संयम रूप रहना माने क्या?
मतलब यही संयम भी यही हो गया ना कि अपने स्वरूप में संयम करते माने क्रोधादि कसाय रूप कसायवान नहीं होना, कि नहीं? हाँ हिंसा आदि के कार्यों में नहीं लगना, क्या? हाँ अपने स्वरूप के अपने स्वरूप को जान के उसमें स्थिर होना। हाँ, 3 चीज आई ना भैया, समता, वो समानता, समता, संयम। हाँ, तब जब समानता और समता आएगी तभी तो संयम होगा, हाँ क्या? ये समानता और समता का क्या है? फल है संयम। हाँ जी, जब तो ये मतलब ये ठहरना हो गया ना, संयम के स्थिर होना है ना। हाँ, उसी स्वरूप जब में समता नहीं आएगी, समता नहीं आएगी तो संयम नहीं हो पाएगा, फिर तो असंयम ही रहेगा। अब आगे क्या कह रहे? हाँ, और आर्त रौद्र भाव को त्याग कर निजानंद में रम जाना, ये ही भाव सामायिक है। हाँ, अब जो खोटे ध्यान के त्याग की बात आई, आर्त रौद्र भाव को त्याग कर, तो आर्त भाव क्या है? आर्त भाव मैं कविता हूँ, ये तो मिथ्या भाव है। अच्छा, अर्थ भाव के साथ जो ध्यान होता है कि इष्ट भी हो, अनिष्ट संयोग, हाँ हाँ इष्ट, हाँ कि नहीं, और निदान। हाँ ठीक है, हाँ। इष्ट के वियोग का विचार करके दुखी होना जी ये क्या है? जी, ये अनिष्ट के संयोग होने पर दुखी होना, तो क्या? आर्त जी शरीर पीड़ा, जी शरीर पीड़ा आने पर दुखी होना जी, है नहीं? और निदान, निदान से दुखी होना, निदान करना। निदान मतलब मतलब जैसे जो चीजें जैसे निदान माने मुझे ऐसा हो, क्या? अच्छा, मुझे ऐसा हो, ऐसा हो, इस कार्य का मुझे यह फल मिले। अच्छा, तो निदान बांध लिया, मतलब आगे का अपने लिए। तो वो निदान हो गया। अच्छा, मुझे ऐसा हो या इसका मुझे फल ऐसा मिले। जैसे धर्म कार्य किया, कि नहीं, तो धर्म कार्य किया, अब भावना यह है कि मुझे इसका फल मिले। अच्छा, तो ये क्या हो गया? निदान। अच्छा, निदान कर, ठीक है। अब जैसे किसी से क्रोध हुआ हो, कि नहीं, किसी ने दुखी किया हो, तो अब ऐसा करना मैं इससे दुखी करूंगा, अच्छा, तो उसका से निदान हो गया, निदान हो गया, कि नहीं? अब गति संबंधी किसी किसी और जीव संबंधी तमाम तरह के हैं, तो जी कौन सा ध्यान है? आर्त ध्यान। हाँ, यही तो चलते हैं। जब आत्मा का स्वरूप नहीं आता तब जी ध्यान तो चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्या? हाँ, यही ध्यान चल रहे हैं जब तक आत्मा का पता नहीं है। जब तक आत्मा में स्थिर ना हो तब तक यही ध्यान घूमते रहते हैं। कैसा भी? हाँ जी भैया, जब तक ये नहीं होते तो बस निदान ही घूमते रहते हैं। ये है कि जब तक आप इस तरह का चिंतन नहीं करो तब तो यही ध्यान हो रहे हैं। जी, यही होते हैं। जैसे सपने हो रहे हैं तो सपने में भी यही चल रहे हैं। हाँ जी, तब उसमें भी यही चलता है। बिल्कुल। राजा बन के वहां चले गए, फिर यहाँ चले गए, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। चल रहे कि नहीं? यही चलते हैं भैया। हाँ, कब बंद होते हैं? जब अपने स्वरूप का ध्यान हो तभी होते हैं बस। जब अपनी याद आए तब ये रुकते हैं, तब ये रुकते हैं, नहीं तो हर समय आचर ध्यान चलते रहते हैं। भैया, रावण के जीव ने मुनि अवस्था में पूर्व में बांधा था निदान, ऊपर से विद्याधर जा रहा था तो उसने निदान बांधा था कि ऐसा धन वैभव मेरे पास भी हो। बन गया निदान। रहता है मोक्ष का मार्ग छोड़ के निदान बांध लिया। जैसे भी मुनराज थे ना, वो 1 महीने बाद पारणा के भी आते थे। हाँ जी, हाँ जी।
हार के लिए 1 महीने बाद आते थे हाँ कि नहीं। तो अब हम राजा भी इसको ऐसे परेशान करें, ये हमें पाना नहीं करने दे रहा राजा। हाँ, तो 1 महीने पुत्र बन बाद के पैदा हुए। और वो राजा थे, राजा ने कह दिया था कि इनको हार हम देंगे कि नहीं। इन मुनराज को हार कौन देगा? हम देंगे। हम ही देंगे, और कोई नहीं देगा कि नहीं। उनकी ऐसी भावना थी कि हाँ नहीं। जी, हाँ। लेकिन क्या हुआ कि वो जब आते थे शहर में, नगर में, तो कुछ भी कोई लफड़ा हो जाता था, कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो जाती थी कि नहीं। जैसे एक बार हाथी पागल हो गया जी, एक बार कोई लड़ाई वगैरह छिड़ गई, कोई कुछ ऐसा हो गया। हाँ जी। तो वो उस टाइम उन्हें पता नहीं, ध्यान नहीं रहता था। हाँ, ना और किसी को कहा कि इनका पालना कराते। अब वो आए और चले गए। तो ऐसे 1 2 बार 3 बार हुआ जी। तो वो कुछ लोग जो श्रावक लोग थे वो आपस में बात कर रहे थे कि ये राजा बहुत खराब है, ना तो हार देता है ना हमें देने दे रहा है। हाँ जी, वो उनके कानों में पड़ गए। उनके कानों में पड़ गया जी। तो उन्हें विचार हुआ कि अच्छा ये राजा नहीं देने दे रहा है। हाँ। अब उनके मन में ये आया कि राजा को मैं देख लूंगा। हाँ, निदान हो गया। निदान हो गया। अब वो उन राजा के पुत्र हुए, उनका आयु पूरी हो गई, उन्हीं के पुत्र हुए। उसी राजा के यहाँ पुत्र बने जी। कि नहीं। फिर उन्होंने बदला लिया। रोज 100 कोड़े लगाते थे। तो ये क्या है? निदान कि नहीं। और दूसरी बात ये है कि कोई स्वभाव में रह के निदान करता है उसका बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ जी, ये विशेषता है। हाँ, द्वेष में नहीं होता। जैसे कोई दीनहीन व्यक्ति है और बहुत हिंसा आदि कर रहा है कि नहीं, और वो ऐसा विचार करे मैं देव स्वर्ग का देव हो जाऊं, तो वो नहीं हो रहा देव। क्या नहीं हो रहा। हाँ, और अगर मुनराज संयमधारी है कि नहीं, अगर वो कोई विचार करे तो हो जाता है निदान जल्दी, तो वो हो जाता है जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, जब इस तो निदान जल्दी बन जाता है, जो शुभ भाव में अगर इस तरह से कुछ शुभ भाव में निदान जल्दी हो जाता है, बन जाएगा। हाँ, अब कोई हिंसा का काम कर रहा है, अब वो कहे मैं देव हो जाऊं, तो वो तो होने हाँ, वो कैसे देव बन जाएगा। जी जी। तो होगा, लेकिन शुभ भाव में रह के जल्दी निदान हो जाता है। हाँ, कोई मुनिराज हो, किसी जैसे कोई चीज खाने में पीछे आई, उसमें आई हुई थी ना कथा खरबूजे में कि वो कुछ खाना है, तो वो वहीं का जीव उसके अंदर ही जीव बन गया था जाके उसके अंदर का ही नहीं। हाँ। अब ये ऐसे आर्त ध्यान के वेद हैं जी। नहीं, तो अगर इन ध्यानों से अगर मुक्ति पाने हैं तो आत्मा का चिंतन करना पड़ता है। और इनसे इनके रुकने का कोई और कोई तरीका ही नहीं है। अब आर्त छूट गया तो रौद्र आ गया। क्या? अब रौद्र आ गया। हिंसा करके आनंद मानना। हाँ, चोरी करके, झूठ बोल के, चोरी करके आनंद। क्या? हिंसा नंदी, आनंदी, परग्रह बढ़ जाए तो आनंद मानना। हाँ, नहीं जी। वो परग्रह कैसा है? सचित है, अचित है, मिश्र है। हाँ, नहीं 10 प्रकार का परग्रह है ना। हाँ जी, धन धान्य आदि जो भी है। हाँ, इन सब के बढ़ने पे क्या करना? हाँ, आनंद मानना। तो जी कौन सा ध्यान है? परिग्रह नंदी, रौद्र ध्यान। हाँ, रौद्र ध्यान जी, नहीं जी। तो आर्त और रौद्र ध्यान है ना। हाँ जी। इनका त्याग केवल सामायिक से है। हाँ, क्योंकि वो ध्यान है ना, मन से होता है, वो बदल जाता है वहां से। क्योंकि मन तो किसी न किसी विचार में रहता ही है। वो तो एक न एक विचार रहेगा ही। हाँ जी। हाँ, मन खाली तो कभी रहता ही नहीं जी, नहीं। हाँ जी, या तो इसका विचार हो है जी। मन को कैसे बांधे? मन को ऐसे बांधो कि जहाँ ये भाव हो रहे हैं, चाहे वो जिस तरह के शुभ या अशुभ भाव या इस तरह का विचार हो रहा है,
तो उससे अपने को भिन्न जानो कि जहाँ ये विचार हो रहा है, विचार पता कैसे चल रहा है, तो फिर वो विचार आया जानने में मन के, तो और मतलब यह है कि जी आर क्रोध ध्यान है, ये जीव का लक्षण है, जीव का लक्षण है। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ जीव मिलेगा। आपके सामने टेबल रखी है, उसे कोई ध्यान है टेबल को? नहीं, कोई ध्यान नहीं। और आपको कौन सा ध्यान है? या हमें यहाँ पे हो रहा है कि ये भैया टेबल क्या है। कर रहे हैं? अभी जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्वाध्याय कर रहे हैं, तो किस ग्रंथ का कर रहे हैं? ये इसका छेड़ाला का। छेड़ाला। तो छेड़ाला स्वाध्याय कर रहे हैं जी, कौन सा ध्यान है? छेड़ाला हम स्वाध्याय कर रहे हैं, अगर ऐसा भाव है तो ये तो अज्ञान भाव है। इसमें भैया आर्त ध्यान। अरे हम ध्यान पूछ रहे हैं। धर्म ध्यान है? धर्म ध्यान में आएगा भैया। हाँ, स्वाध्याय धर्म ध्यान का भाव है। हाँ जी, हाँ। अब जो स्वाध्याय कर रहे हो, छेड़ाला का कर रहे हो, तो छेड़ाला में जो सूत्र वगैरह आए, जी कहाँ से आए? भगवान की वाणी से। भगवान की वाणी कि नहीं? तो भगवान की वाणी में जो जो बातें आई उनका आप विचार कर रहे हो। हाँ, कि ऐसा है, हाँ ऐसा ही है कि नहीं? आज्ञा विचय अपाय विचय। मगर ये धर्म ध्यान तो भैया जैसे सम्यक दृष्टि के, जैसे जिसको हम ध्यान बोलेंगे ऐसे धर्म ध्यान, क्योंकि ये सम्यक दृष्टि की तो होता ही है। अरे बिल्कुल बोलेंगे, कहीं नहीं बोलेंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ, यही तो ध्यान है, और क्या ध्यान है? हाँ, एक तो विचार, हाँ, क्योंकि विचार तो पलटा है ना। क्या है? आज्ञा का विचार कर रहे हो ना कि नहीं? अभी मन में विचार नहीं हो रहा? हाँ जी। तो आज्ञा पे ही तो मन लगाया है। हाँ हाँ, बिल्कुल लगाया। हाँ जी। लिखा है कि अकेला है आत्मा, कैसा है? अकेला है। अकेला है, तो अब आप जी जान रहे हो कि नहीं अकेला है कि नहीं है? हाँ, ठीक है। किनकी आज्ञा से जान रहे हो कि अकेला है? भगवान की आज्ञा से, भगवान ने कहा है। भगवान की आज्ञा, भगवान की आज्ञा से हम जी जान रहे हैं कि आत्मा अकेला है। हाँ जी। कि नहीं? अब आपने विचार किया कि कहाँ अकेला है, कि मरण में अकेला है, जीवन में अकेला है, मुक्ति में अकेला है, शरीर आदि बाह्य पदार्थ है। क्या हम तो ये समझ रहे थे शरीर आदि मेरे हैं। अब क्या पता चल रहा है कि जहाँ शरीर है वहाँ मैं जीव हूँ। तो जी कौन सा ध्यान है? अच्छा, हाँ, ये धर्म का ही तो ध्यान, क्योंकि धर्म स्वरूप वस्तु का पता चला तो धर्म ध्यान हो गया। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी। तो अब भैया आया भी तो कि पहले गुण स्थान में धर्म ध्यान चालू हो जाता है। तो होता ही है। हाँ जी, ये नहीं मानेंगे तो फिर पहले गुण स्थान में धर्म ध्यान नहीं मानेंगे। सही है जी। अब जो कुछ होगा यहीं से होगा। हाँ जी, और कहाँ से गुण स्थान कहाँ से ले आएंगे? हाँ, अगर ये ध्यान नहीं, अगर धर्म का ही नहीं पता चलेगा क्या धर्म है, स्वभावो धम्मो, तो आगे कैसे बढ़ेंगे फिर? जे तो राजा गुण स्थान है, जे हल्का पूरा हो रही है। कौन सा? धर्म ध्यान नहीं, मतलब जी गुण स्थानों में अगर आप बात करो तो राजा गुण स्थान 2 ही है। राजा गुण स्थान, अच्छा। राजा शाही। अच्छा, मिथ्या वाला एक फर्स्ट पहला। तो पहला और एक आखिरी 14वां। अच्छा, हाँ, कि इसमें ही करेंगे, मिथ्यात्व में ही करेंगे। मतलब क्योंकि या सब जीव ज्यादा से ज्यादा जीव यही मिलेंगे पहले में। हाँ। या सिद्ध अवस्था। क्या? और बीच वाले तो अस्थाई है। क्या? अच्छा। चौथा गुण स्थान स्थाई है क्या अस्थाई? चौथा अस्थाई है वो तो भी है। अस्थाई है क्योंकि वो आगे बढ़ेंगे ना फिर तो उससे। हाँ, चौथे वाला 5वें में, 5 वाले 6वें में, 6 वाले 7वें में, फिर 8वें 9वें 10 13वें तक अस्थाई है। अच्छा, मतलब जो आप कह रहे पहले वाला है वो ज्यादा से ज्यादा में मिलता है, इसलिए उसको कह रहे कि वो सबसे ज्यादा वही राजाशाही गुण स्थान है ये। राजाशाही। हाँ, टिक के रह रहे हैं। क्या? इसी गुण स्थान में टिक रहे हैं। हाँ, टिके हुए हैं। हाँ। या तो पहले में टिकते हैं या अंतिम
हाँ, अगर वहां से हट गए तो फिर चौथे, फिर तो आगे मोक्ष ही है, फिर तो अंतिम में होंगे। आने पर आने जाने वाले रहे हैं ये तो। सही बात है। हाँ, जा या तो इसमें या उसमें। हाँ, निर्विकल्प स्थान भी खत्म हो जाता है। हाँ। कि नहीं? तो अब जो कुछ काम होगा हमारा यहीं से तो होगा। यहीं से होगा, सही बात है। चाहे धर्म ध्यान करें चाहे कछु करें, हाँ। क्या कुछ भी किया जाए। बस मुझे लगता है ना कि अभी सन्मुख है, इसलिए मैं वो नहीं करा कि आपको चांद कैसा हो, मतलब धरा आपका उसे धर्म ध्यान अब बाद में नहीं हो, अभी ही होगा, अभी हो रहा है ये। हाँ हाँ, यही तो अभी ध्यान हो रहा है। यही तो है। हाँ। यानी ऐसे धर्म ध्यान में रहकर शुद्ध स्वरूप के अनुभव का अभ्यास करते करते किसी समय मोह अपने आप कट जाएगा। हाँ जी 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 जी। तब कौन सा हो जाएगा? मोह कट जाएगा तो फिर कौन सा, फिर शुक्ल ध्यान गुणस्थान हो जाएगा है। तो गुणस्थान चौथा हो जाएगा। हाँ, गुणस्थान चौथा हो जाएगा। हाँ जी। हाँ। तो यहीं से तो हुआ। ठीक है ना जी। इसी का नाम क्या है? सामाय जी। आर्त रोध भाव को त्याग कर निज आनंद में रम जाना, यही भाव सामायिक है। ठीक है ना? मतलब ये जिंदा के ध्यान है। सही। हाँ जी। क्या मुर्दा के कोई नहीं होते, वो कर ही नहीं पाएगा। आत्म ध्यान है। हाँ। कोई जीव को बता रहा है, और रोध ध्यान है वो भी जीव को बता रहा है। हाँ। और आत्म रोध को छोड़ के धर्म ध्यान होने लगता है, वो भी जीव को बता रहा है। कोई जीव को बता रहा है, क्योंकि जिंदा के हैं जी। अब जैसे सामने शास्त्र रखा है कि नहीं आपके जी। तो शास्त्र को कौन सा ध्यान है? कोई भी नहीं। वहाँ पे वो जीवन ही नहीं है, वहाँ पे जीव ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्या कह रहे जयंत जी? क्या वहाँ पे जीव ही नहीं है। हाँ, तुम्हें कौन सा ध्यान है अभी? मतलब ज्ञान में। आपका क्या क्या विचार है मन में? क्या क्या कर रहे हो अभी आप? अभी स्वाध्याय कर रहे हो। स्वाध्याय कर रहे, तो स्वाध्याय जो वचन आए हैं कहाँ से आए ये? जिन भगवान से। भगवान, तो भगवान के जो वचन आए हैं उनको आप सुन के परीक्षा कर रहे हैं कि नहीं, कि जो वो सही है कि नहीं? जी कर रहे हो। कर रहे हो। तो भगवान ने कहा है कि जीव अकेला है। जी है। तो अब इसका विचार किया आपने कि अकेला है कि नहीं? जी। तो कहाँ कहाँ अकेला बताया? कहाँ मतलब हर जगह अकेले ही है वो। तो जगह तो बताओ, वो घटना तो बताओ, घटना जीवन में अकेला है कि नहीं? जीवन में हाँ अकेले ही तो जीता है। हाँ। और मरण में हाँ अकेला है। अकेला है कि नहीं? और जीवन मरण से छूटना चाहे तो हाँ तब भी अकेला है। हाँ, मैं कौन हूँ ये जानना चाहे तब क्या है? अकेला है कि और भी लोग हैं? मतलब तो उसके पास ही पहुंचेंगे तब अकेला है, लेकिन इंद्रियों के द्वारा तब लोग मिलते हैं। तर्क पहुंचा, लेकिन आगे जानेगा तो अकेले ही। हाँ अकेले ही जानेंगे, आखिरी में तो अकेले ही। जैसे आप शरीर से अपने को जानो अलग कि नहीं? तो आप शरीर से अपने को अलग जानो तो आप ही तो जानोगे अकेले, कि और भी लोग जानने लगेंगे आपके साथ? नहीं हम ही जानेंगे। हाँ, आप ही जानोगे। जी। नहीं तो आप शरीर से अपने को भिन्न जानोगे तो ये क्या है? जीवन है कि मरण है कि मुक्ति है? जीवन। अरे जीवन तो जो जन्म लेना जीवन है। मुक्ति मुक्ति मुक्ति। हाँ, ये मुक्ति है। जी। तो मुक्ति के काम में भी आपने शरीर से अपने को अलग जाना, तो आपने अकेले ही तो जाना। जी अकेले ही जाना कि नहीं? और जो मोक्ष होता है तो वास्तव में देखा जाता है तो जिसको मोक्ष हो रहा है वही तो मोक्ष मुक्ति में जा रहा है, और जीव कहाँ जाते हैं? जी जी। क्या जिसको मोक्ष हो रहा है वो अकेले ही जा रहा है। अकेले ही जा रहा है। तो इसका मतलब मुक्ति में भी अकेला है, भाव मोक्ष में भी अकेला है, द्रव्य मोक्ष में भी अकेला है।
क्या? जी जी, द्रव्य मोक्ष में भी अकेला है, भाव मोक्ष में भी अकेला है। हाँ, और जन्म लेने में भी क्या है? अकेला है। जी और शरीर धारण करके जीवन लिया जाता है, जन्म, तो उसमें क्या है? अकेला ही तो है। उसमें भी अकेले ही है, और जब मरण होता है तब भी अकेले ही है। तब भी अकेला है। तो इन जी बातों का विचार कर रहे कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? जान रहे कि नहीं? जी, जान रहे हैं। तो जान रहे हो तो ये कौन सा ध्यान है? तो जी जी, इसका नाम है धर्म ध्यान। अच्छा, धर्म ध्यान। हाँ, यही तो धर्म है। अच्छा, हाँ, ये कहते ना धर्म करो, धर्म करो। क्या धर्म करें? खुद को जानना धर्म ज्ञान। हाँ, आज्ञा विषय, ये कौन सा धर्म ध्यान है? क्या? आज्ञा विषय। आज्ञा विचय। हाँ, भगवान की आज्ञा है कि नहीं? अच्छा, हाँ जी। भगवान की क्या आज्ञा है? शरीर अलग है और जीव अलग है। जी यही तो आज्ञा है। जी, शरीर और जीव अलग अलग है। हाँ, तो इसमें आप कौन हो? शरीर हो के जीव हो? जीव है, और आपका लक्षण ज्ञान, ज्ञान है। और ज्ञान कैसा है? सुपर प्रकाशक। हाँ, तो ये आप जान रहे कि नहीं? जी, जान रहे हैं। तो किन की आज्ञा से जान रहे हो? भगवान की। हाँ, भगवान की आज्ञा से। तो इसका नाम है आज्ञा विचय धर्म ध्यान। आज्ञा विचय धर्म ज्ञान। हाँ, विचय माने विचार। आज्ञा पे विचार किया, जी तब तब आपको पता चला मैं कौन हूँ। जी जी जी, तो इसका नाम क्या हो गया? आज्ञा विचय धर्म धर्म ज्ञान। ध्यान। जी, अब अगर अब इस काम को छोड़ दो, फिर कौन सा विचार है? तो धर्म ज्ञान नहीं रहेगा, और आज्ञा का उल्टा। अरे अभी अभी सो रहे थे कि नहीं? हाँ, नहीं, हाँ, 3 बजे क्या कर रहे थे रात को? सो रहे थे। सो रहे थे, तो सो रहे में कोई कोई ध्यान हो रहा था कि नहीं? कि कोई ध्यान नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था। कोई ध्यान नहीं हो रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब हो रहा था शायद। सपने सपने तो देख रहे थे। हाँ, सपने आ रहे थे। हाँ, तो वे सपने हैं, वो कौन से ध्यान में है? पता नहीं। नहीं, मतलब वे या तो आप ऐसा सपने में देख रहे होगे हम राजा बन गए, तो अच्छा लग रहा होगा कि नहीं? जी जी जी, तो अर्थ क्या नाम का रोध ध्यान। रोध ध्यान। अच्छा, हाँ, अब ऐसा लग रहा है क्या हम बीमार हो गए सपने में कि नहीं? जी, हमारे चोट लग गई, हमें दर्द हो रहा है, जी कौन सा ध्यान है? नहीं पता। रोध ध्यान। अच्छा, ये क्या? भी रोध ध्यान। आर्त ध्यान। आर्त ध्यान आर्त ध्यान। मतलब कहीं कभी, मतलब हमेशा कोई ना कोई ध्यान रहता है। अच्छा, हाँ, और मुझे ऐसा नहीं सोते हुए ये कोई विचार तो चल ही रहा था कि मैं सो रही हूँ। हाँ, मैं सो रहा हूँ, ये तो चल ही रहा है। हाँ जी जी जी, सही बात है। ऐसा नहीं है कि कोई ध्यान नहीं रहे, कोई ना कोई ध्यान तो रहेगा। ठीक है ना? जी जी तो इन सब से हटके अपने स्वरूप पर विचार करना, स्वरूप का जानना, यही सामायिक है। जी, ठीक इन सब से। ठीक है कविता जी, सही है भैया, बढ़िया। समय हो गया। हो गया, हाँ जी। ठीक ठीक। जी। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो